नमस्कार दोस्तों। अभी तक के पिछले चैप्टर में हमने सीखा बर्निंग डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब में बताया गया अगले मंत्र की, जिसका नाम है इमेजिनेशन यानी कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं, दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। लेकिन ये सोचने की ताकत आती कहां से है? जवाब है आपकी कल्पना से। कल्पना यानी आपकी सोचने, नया देखने, नया बनाने और संभावनाओं को समझने की शक्ति। कल्पना क्या है? कल्पना यानी अपने सपनों को अपनी आंखों में देखना, ऐसी तस्वीर बनाना जो अभी भले ही असलियत में न हो लेकिन भविष्य में हो सकती है। ऐसा विचार गढ़ना जिससे नया कुछ जन्म ले सके। कल्पना ही इंसान को आम से खास बनाती है। दुनिया के हर बड़े आविष्कार, बिजनेस और सफलता के पीछे किसी की कल्पना ही थी। नेपोलियन हिल ने कल्पना को दो भागों में बांटा है। पहला सिंथेटिक इमेजिनेशन यानी संयोजनात्मक कल्पना। इसमें हम पुराने अनुभव, जानकारी और चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण, कार का नया मॉडल, पुराने आइडियाज को जोड़कर नई बिजनेस स्ट्रेटेजी। दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना। इसमें दिमाग से एकदम नया आइडिया आता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होता। उदाहरण, एयरप्लेन का विचार, स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट। हर सफल इंसान ने पहले अपने सपनों को देखा, फिर उस कल्पना पर यकीन किया और फिर मेहनत करके उसे हकीकत बनाया। अगर आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल नहीं करते तो आप बस उसी जिंदगी तक सीमित रहेंगे जो आपको मिली है। लेकिन अगर आप कल्पना करते हैं तो आप वो जिंदगी बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना का सही इस्तेमाल कैसे करें? हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचिए। आंखें बंद करके खुद को उस सफलता की स्थिति में देखिए। नकारात्मक सोच को रोकिए क्योंकि वो कल्पना को मार देती है। नए विचारों के लिए खुद को खुला रखिए। जो भी आइडिया आए उसे लिखिए और उस पर काम शुरू कीजिए। आइए देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। राइट ब्रदर्स, इंसान उड़ सकता है, ये केवल उनकी कल्पना थी जिसे उन्होंने सच कर दिखाया। स्टीव जॉब्स, जेब में कंप्यूटर रखने का विचार भी कल्पना ही थी और उसने आईफोन बना दिया। एलोन मस्क, मंगल पर इंसान बसाएंगे, ये अभी कल्पना है लेकिन वो उसे सच बनाने में जुटे हैं। कल्पना आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा, डिग्री, कॉन्टैक्ट्स, ये सब सीमित हैं, लेकिन आपकी कल्पना असीमित है। जितनी तेज आपकी कल्पना होगी उतनी तेजी से आप सपनों को सच कर सकते हैं। निष्कर्ष, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कल्पना की ताकत को पहचानिए। नया सोचिए, बड़ा सोचिए और उस सोच को अपनी मेहनत और योजना के साथ जोड़ दीजिए। कल्पना ही वो बीज है जिससे आपके सपनों का पेड़ उगता है। अगर आप कल्पना करना छोड़ देंगे तो आपकी सफलता वहीं रुक जाएगी। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। यह अध्याय बताता है कि बिना ठोस योजना के कोई सपना हकीकत में नहीं बदल सकता। चाहे आपके पास कितना भी बड़ा सपना हो, बिना सही योजना और एक्शन के वो अधूरा ही रह जाता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग क्या है? ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है अपने सपनों को पूरा करने के लिए साफ साफ योजना बनाना। हर कदम पर सोच समझकर काम करना। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान तैयार करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, बहुत लोग सपने देखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, लेकिन बिना योजना के वो बस सपने ही रह जाते हैं।
योजना ही वो पुल है जो आपके सपने और उनकी हकीकत के बीच का फासला खत्म करता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कैसे बनाएं? हिल ने कुछ आसान और असरदार स्टेप्स बताए हैं। अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। हर हिस्से के लिए एक निश्चित समय तय कीजिए। उन लोगों की मदद लीजिए जो आपको उस दिशा में सहयोग कर सकते हैं। जो योजना बनाई है उस पर तुरंत काम शुरू करिए। अगर पहली योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाइए, लेकिन हार मत मानिए। कोई भी योजना अकेले पूरी करना मुश्किल होता है। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, ऐसे लोगों का समूह बनाइए जो आपके लक्ष्य और योजना में आपकी मदद करें। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ लीजिए। यही मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। असफलता का सामना कैसे करें? अगर पहली योजना काम नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए। हिल कहते हैं, योजना बदलो, लक्ष्य नहीं। हर असफलता से सीखो। जितनी बार गिरोगे उससे ज्यादा मजबूती से खड़े हो जाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने के रास्ते में हजारों बार फेल हुए, लेकिन हर बार नई योजना बनाई और अंत में सफलता मिली। वॉल्ट डिज्नी बार बार रिजेक्शन झेलने के बावजूद उन्होंने अपनी योजनाओं पर काम जारी रखा और डिज्नी दुनिया बनाई। एपीजे अब्दुल कलाम भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाने के लिए उन्होंने संगठित योजना पर लगातार काम किया। निष्कर्ष यह है कि बिना योजना के सपना सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन संगठित योजना और उस पर लगातार काम करके आप किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। योजना बनाना, उस पर काम करना और जरूरत पड़ने पर उसे सुधारना ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आपकी योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाइए, लेकिन अपना सपना कभी मत छोड़िए। अगर ये बातें आपको पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करें। थिंक एंड रिच ग्रो किताब का नया अध्याय हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है डिसीजन यानी निर्णय। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क उनके निर्णय लेने की क्षमता में होता है। डिसीजन क्यों जरूरी है? हिल कहते हैं, डिसीजन में देरी करना या डिसीजन न ले पाना असफलता की सबसे बड़ी वजह है। जो लोग तेजी से सोच समझकर डिसीजन लेते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग डिसीजन लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वो दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आत्मविश्वास की कमी होती है। वो परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। डिसीजन लेने की सही आदत कैसे डालें? अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से जानिए। जरूरी जानकारी इकट्ठा करिए, लेकिन अधिक सोच में मत फंसिए। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लीजिए। निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहिए। गलती हो जाए तो उसे स्वीकारिए और सुधारिए, लेकिन निर्णय लेने से डरिए मत। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि असफल लोग डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं या टालते रहते हैं। सफल लोग डिसीजन लेते हैं और उस पर डटे रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब्राहम लिंकन, उन्होंने गुलामी खत्म करने का कठिन डिसीजन लिया, भले ही उस पर विरोध हुआ। स्टीव जॉब्स, उन्होंने समय पर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के साहसिक डिसीजन लिए, जिससे एप्पल आज दुनिया की टॉप कंपनियों में है। रतन टाटा, उन्होंने भारत में लोगों के लिए सस्ती कार लाने का डिसीजन लिया और नैनो बनाई। हिल कहते हैं, सपना, योजना, विश्वास, ये सब तभी काम करते हैं
जब आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। निर्णय के बिना सपना बस एक ख्वाब रह जाता है। निष्कर्ष यह है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए आपको तेज, स्पष्ट और साहसिक निर्णय लेने होंगे। अगर आप निर्णय लेने से डरते रहेंगे तो मौके हाथ से निकलते रहेंगे। डिसीजन वह ताकत है जो आपके विचारों को हकीकत में बदलती है। निर्णय लीजिए, उस पर डटे रहिए और जिंदगी को अपनी शर्तों पर गढ़िए।